हेलो मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को एक अलग ही दिशा दे रहे होंगे। मेरे दोस्त, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अच्छी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जी हाँ मेरे दोस्त, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अच्छी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने वाले हैं। तो मेरे दोस्त, इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने पिछली वीडियो में अच्छी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम बता चुके हैं मेरे दोस्त। उससे पहले आप इसे देखें, इसलिए आप निरक्षीय स्थिति वाली वीडियो को अवश्य देख लें मेरे दोस्त। निरक्षीय स्थिति वाली वीडियो को आप अवश्य देख करके ही आएँ, जो आपको आई बटन पर या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए मेरे दोस्त, आज के इस वीडियो में अच्छे स्थिति को हम देख लेते हैं। अगर आप निरक्षीय स्थिति को देख चुके हैं मेरे दोस्त, आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगी। और आप इसको देख लेते हैं तो निरक्षीय स्थिति भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो चलिए मेरे दोस्त, इस वीडियो में पढ़ते हैं कि अच्छे स्थिति में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है क्या क्या होती है। तो मेरे दोस्त, सबसे पहले मानेंगे कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव, माना एक वैद्युत द्विध्रुव, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जो -Q तथा +Q, जो -Q तथा +Q कूलाम के आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी अल्प दूरी 2L है तथा उनके मध्य एक बिंदु O से स्मॉल r की दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर अच्छी स्थिति, ये अच्छी स्थिति है मेरे दोस्तों। अच्छी स्थिति ही हम लिखेंगे। अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। मेरे दोस्त, आप सोच रहे होंगे कि यह कैसे लिखा गया। तो मेरे दोस्त, इसके लिए एक छोटा सा फिगर होता है जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। मेरे दोस्त, सबसे पहले हम लिखे हैं कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है। तो मेरे दोस्त, हम सबसे पहले ही मान लेंगे कि एगो कोई वैद्युत द्विध्रुव है जिसका नाम ए बी है। तो मेरे दोस्त, हम मान लेते हैं कि यही जो है वैद्युत द्विध्रुव है। यही क्या है मेरे दोस्त? वैद्युत द्विध्रुव है। क्या नाम है? तो ए और बी हम मान लिए, जो कि -Q तथा +Q कूलाम से मिलकर बनाए। तो मेरे दोस्त, हम मान लिए कि -Q का कूलाम ये है और +Q का कूलाम यही है, से मिलकर बना, जिनके बीच की अल्प दूरी 2L है, यानी कि इनके और इनके बिच्चा की जो दूरी है मेरे दोस्त 2L है। क्या है मेरे दोस्त? 2L है। इनके जो बिच्चा की दूरी है मेरे दोस्त 2L है। और इनके मध्य एक बिंदु O से, इनके मध्य एक बिंदु O से इनके मध्य एक बिंदु है O है मेरे दोस्त। O से स्मॉल r की दूरी पर, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को हम स्मॉल r मान ले रहे हैं। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी को स्मॉल r मान ले रहे हैं। स्मॉल r की दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है, जिस पर, यानी कि इसी पर अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी
करनी है। तो मेरे दोस्त कुछ इस प्रकार से फिगर बन जाएगा। मेरे दोस्त फिर से एक बार देख लीजिए कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जो माइनस क्यू तथा प्लस क्यू कूलाम से मिलकर बना है, जिनके बीच की अल्प दूरी 2L है तथा उनके मध्य एक बिंदु O से स्मॉल r की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो मेरे दोस्त कुछ इस प्रकार से अच्छे स्थिति के लिए फिगर हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से अच्छे स्थिति के लिए मेरे दोस्त आप फिगर पेंसिल के थ्रू आप बना सकते हैं। मेरे दोस्त एक बात बताइए कि ये जो मध्य बिंदु है जिनके बीच की दूरी 2L है, अगर मध्य बिंदु O हो गया तो ये बताओ रे बबुआ कि O से हेन्ने और एक और O का हेन्ने, यानी कि जब अलग अलग हो गया तो L L दोनों हो जाएगा ना, क्योंकि मध्य बिंदु है तो बिच्चा में तो दोनों अलगे अलगे होगा, तो यानी कि आधा आधा हो गया, तो ये दूरी L हो गया, यानी कि A से O तक की दूरी जो होगा L होगा और O से B तक की जो दूरी होगा वो L होगा। तो मेरे दोस्त कुछ इस प्रकार से ये दूरी आपस में अलग अलग एल एल विभाजित हो गई है। तो कुछ इस प्रकार से अच्छे स्थिति के लिए फिगर है। मेरे दोस्त जो कुछ भी दम था वो केवल व केवल फिगर में ही था, इसलिए मेरे दोस्त मैंने फिगर को अच्छे से समझा रखा है। तो मेरे दोस्त चलिए अब एक बार हम देखते हैं कि माइनस क्यू के कारण जो है बिंदु पी पर क्या प्रभाव पड़ता है। फिर एक बार देखेंगे कि प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर क्या प्रभाव पड़ता है। अच्छा, अगर दोनों को जोड़ देंगे तब का पी पर प्रभाव पड़ेगा। कुछ इस प्रकार से हम देखने वाले हैं। ठीक, तो मेरे दोस्त हम देखते हैं यहीं से देखते हैं कि जब माइनस क्यू के लिए हम लेंगे तो माइनस क्यू के लिए यहाँ से यहाँ कुछ डिस्टेंट होगा भी, कुछ दूरी होगा, तो हम लिख लेते हैं मेरे दोस्त कि माइनस क्यू कूलाम से, माइनस क्यू कूलाम के आवेश से, कूलाम के आवेश से, कूलाम के आवेश से बिंदु P के बीच की दूरी, बिंदु P के बीच की दूरी हम देख रहे हैं मेरे दोस्त कि अगर हमको माइनस क्यू के यहाँ से लेना है तो माइनस क्यू कहाँ है मेरे दोस्त, माइनस क्यू यहाँ पे है, यानी कि हम अगर सीधा अगर इसी को उठा के कुछ इस प्रकार से अगर थोड़ा सा ऊपर ठेल के अगर घसका देते हैं तो बिंदु यानी कि माइनस क्यू यहाँ पे आ रहा है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की बिच्चा की दूरी है पूरा का पूरा, तो आर को लेबे करेंगे और यही है जहाँ तक आएंगे, अगर आर को लिए तो ये जहाँ तक आएंगे और वही में है बीचा वाला यल को जोड़ना पड़ेगा, यानी कि आर और यल दोनों को जोड़ेंगे तब जा करके कहीं माइनस क्यू से लेकर पी के बिच्चा की दूरी हो जाएगा मेरे दोस्त। तो आर और यल को जोड़ेंगे तब जा करके माइनस क्यू से दूरी पी तक की बिच्चा को जो होगा आर और यल यानी आर प्लस यल को हम लिखेंगे। तो मेरे दोस्त हम लिखते हैं कि जो होने वाली दूरी है वो आर प्लस यल होने वाली है। ठीक उसी प्रकार से लिखेंगे कि प्लस क्यू कूलाम के आवेश के कारण, कूलाम के आवेश के कारण, हिंदी लिख रहे हैं मेरे दोस्त, कूलाम के आवेश से बिंदु P के बीच की दूरी, बिंदु P के बीच की दूरी। बबुआ रे एगो बात बताओ मेरे दोस्त, हम देख रहे हैं फिगर में कि प्लस क्यू तो हेजहे है, तो ये बताओ कि हेजा ले अगर इसको भी ठेल के हम ऊपर लेकर चले जाते तो प्लस क्यू हेजका गया, तो ये बताओ कि यही तो हेजा लेके हेजा तक का पूरा का पूरा दूरी आर देले है। आर में से अगर यल को हम काट देते हैं, काट देंगे तेरे खचाक से काट देंगे तो बबुआ रे है ना तो बचेगा। तो कहने का मतलब है कि पूरी की पूरी दूरी आर में से, ध्यान दो मेरे दोस्त, कि पूरी का पूरी जो दूरी है आर में से यल को अगर हटा देते हैं तो हेजहे तक का न बचेगा। तो मेरे दोस्त कुछ इस प्रकार से आर और माइनस यल हम जो होगा वो माइनस क्यू से यहाँ तक होगा और प्लस क्यू से यहाँ होगा। कुछ इस प्रकार से इस फिगर में जो होगा मेरे दोस्त कुछ दूरी होगा। तो हम देखते हैं एक बार कि माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। उसके बाद एक बार प्लस क्यू के कारण देखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। दोनों को जोड़ के देखेंगे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो लिखेंगे कि प्लस क्यू, माइनस क्यू तो माइनस क्यू को ही ले लेते हैं या फिर प्लस क्यू, दोनों में से किसी को भी पहले ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो लिखेंगे कि प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है, विद्युत
क्षेत्र की तीव्रता क्या होने वाली है मेरे दोस्त देखते हैं। हम देखते हैं जो तीव्रता हो गया ई बराबर फार्मूला होता है मेरे दोस्त की 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर होगा। आर स्क्वायर में दोस्त कैसे बनेगा ये पिछली वीडियो में हम बता चुके हैं। तो जो आर होगा ये प्लस क्यू के लिए, तो प्लस क्यू यही है तो बिच्चा की दूरी ही होता है तो आर माइनस यल कर देंगे। पिछली वीडियो में मेरे दोस्त हम इस बात को बता चुके हैं, आप पिछली वीडियो को अवश्य ही देख कर के आइएगा। प्लस क्यू हो गया तो फिर लिखेंगे कि माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होने वाली है मेरे दोस्त, अब ऊपर वाला ई है तो नीचे वाला ई रहेगा तो मेरे दोस्त गड़बड़ा जाएगा, इसलिए इसको E1 और E2 हम मान लेते हैं। तो क्या होगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान, अब माइनस क्यू के लिए है तो माइनस क्यू वाला देखेंगे कि आर प्लस यल है तो यहाँ पे आर प्लस यल को कुछ ऐसे लिख देंगे। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। मेरे दोस्त प्लस क्यू आवेश के कारण ध्यान दो मेरे दोस्त कि यहाँ पर प्लस क्यू माइनस क्यू है, माइनस क्यू आवेश के कारण जो बिंदु पी पर जो क्षेत्र की तीव्रता है माइनस क्यू के लिए वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर प्लस यल पड़ रहा है। एक बार प्लस क्यू के लिए हम देखें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर माइनस एल पड़ रहा है। अगर दोनों को जोड़ के देखते हैं कितना पावर बनता है, कितना तीव्रता होता है, तो मेरे दोस्त लिखेंगे कि अतः, लिखेंगे कि अतः परिणामी, अतः परिणामी विद्युत, अतः परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको यहाँ पे मान लें कि अतः बिंदु P पर, अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कुछ ऐसे लिखेंगे। तो मेरे दोस्त हम देखेंगे कि दोनों को जोड़ के देखते हैं कि क्या होता है। ठीक, हम देख रहे हैं कि एगो प्लस है एगो माइनस, तो मेरे दोस्त कंपलसरी है कि अब जोड़ेगा नहीं, अब तो घटेगा, लेकिन रियल में हम जोड़ेंगे ही, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ प्लस है और एगो माइनस है तब तक घटना कंपलसरी है। तो मेरे दोस्त ये E1 है तो हम E1 माइनस E2 कर दे रहे हैं। तो मेरे दोस्त क्या होने वाला है कि E1 माइनस E2 के थ्रू हम देखें, मेरे दोस्त फिर से समझ लो एक बार कि एगो प्लस है एगो माइनस है तो कंपलसरी है कि घटेगा ही घटेगा। कुछ इस प्रकार से हम लिखेंगे कि E1 का जो वैल्यू है मेरे दोस्त 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर माइनस यल, आर माइनस यल, उसके बाद माइनस है तो माइनस लेंगे। E2 का मान जो फिर वही से कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर प्लस यल होने वाला है। हम देख रहे हैं मेरे दोस्त यहाँ से कि E बराबर 1/4 पाई और क्यू को मेरे दोस्त हम कॉमन ले सकते हैं, क्यों नहीं इसको हम कॉमन ही कर लेते हैं। तो मेरे दोस्त लिखेंगे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू भी है तो मेरे दोस्त क्यू को भी यहीं से ऊपर ले लेते हैं। यहाँ से हम कॉमन कर ली तो हम देख रहे हैं मेरे दोस्त कि 1/r माइनस एल हुआ और माइनस है तो माइनस, फिर 1/r प्लस यल हो गया, आर प्लस यल हो गया। मेरे दोस्त यहाँ से एक छोटी सी गलती हो रही है कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है मेरे दोस्त E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर होती है, तो यहाँ भी ई स्क्वायर, तो यहाँ भी ई स्क्वायर, यहाँ भी ई स्क्वायर, यहाँ पर भी ई स्क्वायर और यहाँ पर भी ई स्क्वायर। हम मेरे दोस्त भूल रहे थे, इसके लिए तहे दिल से क्षमा चाहूँगा मेरे दोस्त, सॉरी रहेगा कि हम वर्ग को भूल रहे थे। फिर ई बराबर होगा कि क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन कर दिए हैं। तो मेरे दोस्त हम यहाँ से देख रहे हैं कि इसका हम लॉसा ले सकते हैं, मेरे दोस्त लॉसा ले सकते हैं। तो लॉसा लेंगे कि आर माइनस एल का होल वर्ग और फिर आर प्लस एल का होल वर्ग। हम देख रहे हैं मेरे दोस्त कि यहाँ से आर माइनस एल से आर माइनस एल कट जाएगा तो बचेगा कि आर प्लस यल, आर प्लस यल का होल वर्ग बचेगा, फिर माइनस तो माइनस, फिर आर प्लस एल का होल वर्ग से आर प्लस एल का होल वर्ग कट जाएगा तो बचेगा आर माइनस एल का होल वर्ग बचेगा। उसके बाद फिर ब्रैकेट दे देते हैं। तो फिर मेरे दोस्त हम जानते हैं कि ए प्लस बी पर होल वर्ग का जो फार्मूला होता है कुछ इसी प्रकार से होता है कि ए पर वर्ग प्लस बी पे वर्ग प्लस 2ab, फिर माइनस है बीच में तो माइनस लिखेंगे, फिर लिखेंगे कि ए पे वर्ग
वर्ग प्लस होता है मेरे दोस्त, प्लस होता है तो ये वाला माइनस गुणा करके माइनस कर देगा, फिर बी पे वर्ग, फिर माइनस वाला में माइनस ही रहता है लेकिन ये वाला माइनस गुणा करके प्लस कर देगा, तो यहाँ भी 2LR हो जाएगा। उसके बाद जो हमने लॉसा लिया है वो नीचे का नीचे ही वैसे कॉपी कर देंगे, तो r माइनस एल का होल वर्ग होगा, उसके बाद फिर r प्लस एल का होल वर्ग हो जाएगा। मेरे दोस्त इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी जहाँ तक हमें उम्मीद है। हम आगे देखते हैं मेरे दोस्त, फिर ई बराबर जो होने वाला है कि क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को यूं ही हम कॉपी करके छोड़ते हैं। हम देख रहे हैं दोस्त कि यहाँ पे प्लस का आर स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का आर स्क्वायर खत्म, प्लस का आर स्क्वायर से माइनस का एल स्क्वायर खत्म, यहाँ पे प्लस 2LR हम 4LR कर ले रहे हैं और बटा में आर माइनस एल का होल वर्ग और आर प्लस एल का होल वर्ग, कुछ इस प्रकार से हो गया। तो मेरे दोस्त यहीं से एक छोटा सा रूल्स है, लिखेंगे कि अतः यल आर की तुलना में, यल आर की तुलना में अत्यंत छोटी राशि है, अत्यंत छोटी राशि है, ठीक। और उसका वर्ग भी अत्यंत छोटा होगा, ठीक। तब एल स्क्वायर को छोड़ने पर कुछ इस प्रकार से हम हिंदी में लिखेंगे मेरे दोस्त। एल स्क्वायर को छोड़ने पर हम देख रहे हैं मेरे दोस्त कि फिर ई बराबर जो होने वाला है कि क्यू अपान, मेरे दोस्त इससे पहले हम आपको बता दूं कि यहाँ पे क्यू है मेरे दोस्त, यहाँ का क्यू अब कुछ नहीं तो बीचा में गुणा है, तो गुणा 4LR को हम क्यू गुणा, ठीक, 4 को 2 गुणा 2 कर सकते हैं, फिर LR, तो एगो फार्मूला होता है मेरे दोस्त कि P बराबर क्यू इंटू 2L, ध्यान दो मेरे दोस्त कि P बराबर क्यू गुणा 2L होता है, तो क्यू गुणा 2L को हम P मान ले रहे हैं और 2 और R बच गया तो 2 और R को इसे हम लिख देंगे, ठीक। 4 को 2 गुणा 2 में तोड़ के LR को इसने छोड़ दिए, P बराबर Q इंटू 2L फार्मूला होता है मेरे दोस्त, उसी के लिए यहाँ पे Q इंटू 2L को हमने केवल और केवल P लिख दिया है, 2 और R को इसने पेस्ट कर दिया है। तो मेरे दोस्त हम ऊपर वाले यानी कि इतना को हम 2PR लिख सकते हैं, यानी कि जो Q है 4LR को हम 2PR लिख सकते हैं। तो मेरे दोस्त कुछ उसी प्रकार से 2PR इसको लिख देते हैं, 2PR ई बराबर ऊपर लिख दे रहे हैं 2PR और बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो रहबे करेगा, ठीक। अब यहाँ से एल स्क्वायर को छोड़ेंगे तो एल स्क्वायर यहाँ का भी हट जाएगा, तो यहाँ पे होल वर्ग है मेरे दोस्त, होल वर्ग है, इस पे भी वर्ग है, इस पे भी वर्ग है, इसका वर्ग खत्म हो गया तो इसका वर्ग 2 गो बचल है, यहाँ भी एल स्क्वायर खत्म तो इसका भी 2 गो वर्ग बचल है, यानी कि गुणा में हम कह सकते हैं कोष्टक लगा करके एगो इसका वर्ग बच के है, एगो इसका वर्ग बच के है, एगो आर स्क्वायर इसका, एगो आर स्क्वायर इसका। तो मेरे दोस्त हम देख रहे हैं कि यहाँ से ई बराबर 2PR बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर स्क्वायर से एगो खत्म, आर है मेरे दोस्त यहाँ पे एगो, यहाँ पे 2 गो, तो एगो कट जाएगा तो बचेगा 2 गो इसका और एगो इसका, यानी कि आर क्यू। तब हम फाइनल रिजल्ट मेरे दोस्त हम कुछ इस प्रकार से बता सकते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ई 2PR को इधर टेका देते हैं, ठीक, आर से आर यहाँ पे कट गया तो यहाँ पे आर नहीं रहेगा, तो यहाँ होगा फिर 2P बटा में आर क्यूब है तो आर क्यूब। ये कुछ इस प्रकार से अक्षय स्थिति का डेरिवेशन है मेरे दोस्त। अगर इसका हम मात्रक की बात करते हैं, मेरे दोस्त, तो क्या होता है कि न्यूटन
प्रति कूलाम होता है। इसका जो मात्रक होता है वो न्यूटन प्रति कूलाम होता है। कुछ इस प्रकार से मेरे दोस्त अगर ये वीडियो थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना, और एक बार वीडियो को पूरे वॉच करने के बाद एक बार दो बार अच्छे से अपनी कॉपी पे अंदाज़े लिखने की कोशिश ज़रूर से करना। तब तक के लिए मेरे दोस्त आप इस वीडियो को वॉच कीजिए, और इस वीडियो में क्या कमियां रह गई उसे प्लीज़ मेरे दोस्त कमेंट करके ज़रूर से बताना। और ये वाला मेरे दोस्त कुछ इस प्रकार से ओरिजिनल जो फिगर बनने वाला था अच्छे स्थिति के लिए, ये वाला फिगर है मेरे दोस्त, कॉपी कर भी लेना। तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय।